हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी श्रद्धालु धर्म प्रेमियों का इस्कॉन भावनगर के रविवारीय संध्या सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय से 43 और 44 दो श्लोकों पर थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके पूर्व आप सब जानते होंगे आज श्रावणी द्वादशी है, जिसको श्रीमद् भागवत जी में शुकदेव जी ने विजया द्वादशी कहा है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु वामन अवतार लिए थे और वामन बन के विराट काम उन्होंने किया था। पूरे विश्व को अपने श्री चरणों से माप लिया। विशेषकर आत्मनिवेदन के आचार्य बलि महाराज पर अनुग्रह किया। बलि महाराज ने प्रेम से कहा था, पदानि शिष्णि कुरु शिर में निजम। हे नाथ, अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर पधराओ। इस प्रकार बलि महाराज ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। तो बहुत सुंदर भागवत जी में वामन देव का ये पावन चरित्र है, जो आज के दिन माता अदिति और कश्यप जी के प्रेम भक्ति वात्सल्य से प्रकट हुए थे। तो उसका हम स्मरण कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं भागवत जी के अनुसार, लेकिन मैं एक छोटी सी बात, प्यारी मीठी सी बात बता के वामन देव को प्रणाम करूं। भगवद गीता का आश्रय लेते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, संभवामि युगे युगे, युग युग में अवतार लेता हूं। तो सतयुग में वामन अवतार हुआ। और दूसरी बात, गीता में भगवान ने एक जगह कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति जैसे मेरी शरण लेता है, दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति जैसे मेरा भजन करता है या मेरे पास आता है, मैं भी उतना ही उसके पास जाता हूँ, मैं भी उतना ही उसका भजन करता। ये यथा, जो जितना, ते तथा, मैं उतना ऐसा भगवान बोले हैं। तो इस श्लोक के आधार पर वामन देव के पावन चरित्र पर एक हिंदी कवि ने बड़ा सुंदर अपना वक्तव्य दिया है कि जेते पग तू आगे धरे, मैं भी धरूं सोई। भगवान कहते हैं कि हे भक्तजनों, तुम जितना मेरे पास आगे चरण बढ़ाओगे, मैं भी उतना मेरा चरण तुम्हारे सामने बढ़ाऊंगा। जैसे गीता में बोला। तो भावनगर के भक्त रोने लगे। आप कहोगे हम तो नहीं रोते। तो चलो नहीं रोते तो सोते होंगे। आप कहोगे हम ना सोते हैं हम ना रोते हैं। तो ना आप सोते नहीं रोते नहीं तो कुछ तो खोते होंगे। समय खो रहे हो, शक्ति बुद्धि। आप कहोगे हम कुछ खोते भी नहीं। चलिए, रोना क्या है, खोना क्या है, सोना क्या है, इसकी एक अलग तरीके से व्याख्या भी हो सकती है। लेकिन रोने इसलिए लगे कि प्रभु आप कह रहे हो कि जितना आप चरण बढ़ाओगे मेरे आगे भक्ति सेवा में, उतना आप बढ़ाओगे तो हमारा तो करोड़ों जन्म लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग संडे के संडे भगत है। रविवार एक पगलू भरिए પછી હાથ દી તો ઘર ને ઓફિસ ને માથાકૂટમાં મરીએ છે। અરે સોરી, પણ એ જ કરીએ છીએ સંસારમાં। तो प्रभु हमारा तो जन्म लगे, क्योंकि आप हम जितना चरण बढ़ाए उतना आप बढ़ाओगे। तो हम लोग तो वेरी स्लो, हम लोग तो बहुत आलसी है, संसार में, व्यवहार में, व्यवसाय में व्यस्त है। तो हमें मेल क्या पड़े हमारा। तो मतलब निराशा का अनुभव हो रहा है कि भाई जितना भक्त चरण बढ़ाए, जितना भक्त प्रेम भक्ति भजन करे, उतना ही आप करोगे तो आपणो हिसाब थाय एम। कारण के हमें तो डाउन पोजिशन में छे। कलयुगी जीव, संसारी जीव, तुच्छ बुद्धि, अल्प शक्ति, है ना, हम लोग की ये समस्या है। तो भगवान ने कहा अरे अरे रो मत भाई। प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन सब जगह है, रो मत। थोड़ा उसका भक्तों का संग करके थोड़ा सुनो सत्य क्या।
भगवान ने कहा कि जेते पग तू धरे, जितना तू मेरे तरफ आगे बढ़ेगा, ते ते पग धरू सो मैं भी उतना ही तेरे आगे बढ़ूंगा। अब तुझे दुख लग रहा है कि मेरे चरण तो छोटे हैं, मैं तो आलसी हूँ, मैं तो संसार व्यवहार में खो जाता हूँ, सो जाता हूँ, आपको भूल जाता हूँ, तो नहीं बढ़ा पाता, तो मेरे तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, जन्म नहीं लगेंगे। तेरे चरण बढ़ाई को तू जाने, मेरे चरण बढ़ाई को बलि महाराज से पूछ। बोले तू एक चरण बढ़ाएगा तो मैं एक बढ़ाऊंगा। अभी तेरा चरण कितना है? एक स्टेप, 1 फीट 2 फीट का, ओके। और भगवान वामन का चरण कितना है? तो હવે આપણો મેળ પડે ને કે ભગવાન તમે એક ચરણ નહીં, ખાલી આમ અંગૂઠો કરો ને તોય અમારું કાળિયાબીડ આખું, ભાવનગર આખું, બધું મેળ આખો ગુજરાત આવી જાય। भगवान कहते कि चिंता मत करो, तू अपनी शक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार चरण बढ़ाएगा और मैं मेरी शक्ति मेरी बुद्धि के अनुसार अपना चरण बढ़ाऊंगा, इसलिए तुझे समस्या नहीं होगी। और मेरा चरण कितना बड़ा है तू किससे पूछ? बलि महाराज से पूछ ले बेटा कि मेरे एक चरण में मैं ब्रह्मांड माप सकता हूं, तो तू मुझसे दूर कहां है? तो देखो भक्तों के लिए कितना सुंदर आश्वासन है कि भाई देरी हमारी ओर से है, कमी हमारी ओर से है। इसलिए हे नाथ, हे वामन देव, जैसे आपने बलि महाराज पर अनुग्रह किया, उसे अपना माना, बिना बिना सैलरी के द्वारपाल रह गए भगवान। अब लक्ष्मी के नाथ है और नौकरी कर रहे हैं, बताओ। और पहला ही एक अचंबा परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव जी महाराज, आप हमें ये बताइए कि भगवान वामन तो लक्ष्मी नाथ है, विष्णु, तो फिर वो बलि के द्वार पर भीख क्यों मांग रहे? लक्ष्मी थोड़ी भी किसी पर कृपा कटाक्ष करे ना, ये लोन आपे और दूसरे को देता है, और लक्ष्मी जिसकी घरवाली हो जाए वो व्यक्ति भीख मांगे, हाउ कैन पॉसिबल है? हमें समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा कि नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसा भगवान क्यों करते? एतत् कौतूहलम ही में, वो पूछ रहा है सुखदेव जी से भगवान के विषय में। तो इस तरह भागवत का ये बड़ा सुंदर मधुर प्रसंग है। लेकिन मैं आप सब भक्तों को बताऊं, बलि महाराज के सामने वामन देव ने बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांतिक बातें की है, आपको पढ़नी चाहिए भागवत जी से। लेकिन एक बात में वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी खड़े हैं, प्रहलाद महाराज खड़े हैं, बड़े बड़े देवता खड़े हैं, बलि महाराज बंधे हुए हैं और वामन देव बोल रहे हैं। भागवत के 8वें स्कंद में 22वें अध्याय में बड़ा सुंदर श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कि जन्म ऐश्वर्य रूप श्रुत धन, सुंदर रूप हो, बहुत धन हो, बहुत बुद्धि हो, ऊंचे कुल में जन्म हो, ये सब कुछ हो, इस पर भी अगर अभिमान न हो तो समझो उस पर मेरी कृपा है। भगवान क्या कहते हैं कि धन हो, बल हो, रूप हो, विद्या हो, सब हो, लेकिन इस बात का अभिमान न हो तो समझो कि जगन्नाथ जी की हम पर कृपा है। और आपको अभिमान है तो आप समझिए कि उतनी भगवान की कृपा कम है। तो ये रविवारी ये सत्संग का उद्देश्य क्या है कि अपने आप को अभिमान से मुक्त शून्य करना और अपने आप को भाव से भरना, भावग्राही। क्योंकि भगवान क्या देखते हैं? भाव देखते। तो जितना अभिमान भरा रहेगा उतना भाव कम हो जाएगा। इसलिए अभिमान को खाली करना है और अपने आप को किससे भरना है? भाव से भरना है। और किसके भाव से? कृष्ण के भाव से। कृष्ण भावनामृत, इस आंदोलन का नाम प्रभुपाद जी क्या दिया? कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना। और हम उसी को भूले हैं, इसलिए भवसागर में भटक रहे हैं। तो ये था वामन देव का पावन चरित्र। मैंने थोड़ा सा टच किया क्योंकि आज विजया द्वादशी है, उनका जन्मदिन है और हम प्रार्थना करते हैं कि कृपा करें हम लोगों पर। दूसरी बात, आप सब वैष्णव इस्कॉन से जुड़े हैं, जाननी चाहिए। आज श्रावणी द्वादशी है, विजया द्वादशी कहते हैं उसको। तो आज के दिन श्री जीव गोस्वामी का जन्मदिन है। जो 6 गोस्वामी हैं, ये 6 गोसाई करी चरण वंदन, यहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ,
श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हम 6 गोस्वामियों की शिक्षा प्रणाली पर भजन करते हैं, तो जीव गोस्वामी आज के दिन प्रकट हुए थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भतीजे लगते थे। ये 3 भाई थे, सनातन साकर मल्लिक जिसका नाम था, रूप गोस्वामी जिसका दबीर खास नाम था, खास खान नहीं खास बंगाली सरनेम में खास, और तीसरा वल्लभ, तीसरा छोटा भाई था रूप गोस्वामी से, उसका नाम था वल्लभ। इसका एक और नाम था अनुपम। दो नाम से वो प्रसिद्ध थे। तो अनुपम या उर्फे वल्लभ, उसके सुपुत्र थे श्री जीव गोस्वामी। 1 लाख से भी ज्यादा श्लोकों की रचना की है। हमारी सारी गौड़ीय संपत्ति धारा को इसी ने संभाला। रूप सनातन के जाने के बाद 6 गोस्वामी में सबसे लास्ट यही बचे। ये श्यामानंद प्रभु को राधा रानी का पायल मिला, जीव गोस्वामी ने सेवा दिया। बड़ा सुंदर भागवत सुनाते थे। जीव गोस्वामी की बड़ी बड़ी महिमाएं हैं, लेकिन आज हम उसका स्मरण करते हुए उनको भी मैं 2 मिनट भगवत गीता चालू कर उसके पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जीव गोस्वामी बड़े विद्वान स्कॉलर व्यक्ति थे, बड़े पंडित थे, कुशाग्र बुद्धि के थे। क्यों न हो, क्योंकि राधा कृष्ण की निकुंज की लीला में वो मंजरी है जो युगल जब विलास करते हैं तो यमुना जल में सुगंध डाली हुई जारी जल की सेवा करते हैं, और झाड़ू भी लगाते हैं कुंज में। कौन? जीव गोस्वामी। तो वे जीव बन के चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए, तो ऑफ कोर्स बहुत महान है वो, लेकिन पंडित तो स्वाभाविक है। एक बार क्या हुआ, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे, जो हमारे गौड़ी या इस्कॉन का या पूरी परंपरा का लॉ बुक माना जाता है। जैसे सरकार में होता है ना लॉ, कोई नियम कानून, क्या है कानून, ऐसे भक्ति के क्या नियम है, क्या कानून है, ये सब कहाँ से पता चलता है? भक्ति रसामृत सिंधु से। और वे रूप गोस्वामी लिख रहे थे, और सब ब्रज के बड़े बड़े संत रूप गोस्वामी को बहुत मानते थे। तो आपने नाम सुना होगा पुष्टि मार्ग के आचार्य श्री वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य विचरण करते हुए वृंदावन में आए और रूप गोस्वामी से मिलने गए। रूप गोस्वामी एक साधु है, साधु को बड़ा प्रणाम मर्यादा। आप जानते साधु जानते ही कि करते भी है। साधु कैसे मिलते हैं? आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, भागवत पढ़िए, अन्य साधुओं को देखिए, सुनिए, उससे कुछ सीखिए। हम लोग दोहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरि भक्त से हरि भक्त मिले, विल से 7 करोड़। ये तो कोई होता ही नहीं यार। 4 मिले मतलब आपके 2 ने ना, उस भगत के 2, 4 मिले तो 64, इनके 32 दांत, 64 खिले। हमारे खिलते नहीं, होठ दब जाते हैं। क्या है वो? दांत खिलने चाहिए। अरे भाई, भगवान का प्रेमी भक्त मिला, तो 4 मिले 64 खिले। फिर उससे काम नहीं बनेगा। एक दूसरे को प्रणाम करेंगे भक्त, लेकिन फिर 20 मतलब 10 अंगुलियां आपकी और 10 उंगलियां इसकी, 20 रहे कर जोर, मतलब दोनों मिलेंगे प्रेम से। अब फिर इससे भी कंप्लीट नहीं होगा, फिर दोनों आलिंगन करेंगे। तो 3.5 करोड़ रोवे इसके शरीर में है, 3.5 उसके है। 5-25 हज़ार खरी गया હોય તો વાંધો નહીં, આપણે ઓછા રાખો, आवड़ा के गणवा कौन जाए। ये लोग कहते हैं कि एक शरीर में 3.5 करोड़ रोवे होते हैं। आप लोग पूछ सकते वैक्स किया होगा तो क्या होगा? नहीं निकलेगा। रोवे खड़े हो जाते हैं, मतलब आनंद इतना है कि ओ हो भाई रे भाई। अब ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग देखें, आप राम भरत का मिलन सुनिए, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय मिले, कहां पर भी भक्त मिले। क्योंकि वैष्णवों को देख के मुस्कुराना नहीं, यह अपराध है। ना अभिनंदती, वैष्णवों के 6 अपराध है, उसमें वैष्णवों को देखकर निंदा करना ये सबसे पहला रामबाण, जिसका उपाय ही नहीं, वो सबसे खतरनाक अपराध। और एकदम सबसे छोटा
कि वैष्णव देख के मुंह चढ़ाना, हंसना नहीं, मुंह फेर लेना। हम लोग कितने होशियार हैं, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा सब करते, राम राम हरे हरे। सुधर जाओ भाई, आज से ही हम लोग भगवान को, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा अपराध करोगे माफ करूंगा, लेकिन मेरे भक्तों का किया तो खैर नहीं। इनकी ये कुदरत, इनका कमाल, ये इनका कानून ऐसा है, तोमस्थाने अपराधे, तो भाई डर भगवान से नहीं है, किससे? भक्तों से। इसलिए प्रणाम भगवान को करे ना करे, इनको मारो दंडवत, सीधा सीधा हिसाब है। एनीवे, मैं थोड़ा अपनी ओर से बोल रहा हूं, लेकिन अपनी स्टाइल से बोल रहा हूं, लेकिन एकदम बड़ी बात है कि भक्तों के सामने हमेशा दासानुदास भाव से। अब आप कहोगे प्रभु जी दोष है, दुर्गुण है, किस में नहीं है? किस में नहीं? कौन है दोष शून्य बताओ? कोई देवता को देख लो, कोई नहीं मिलेगा। और आपको देखना है तो ब्रह्मा क्या भगवान में भी दोष ढूंढ लोगे? जिसको देखना ही है वो तो भगवान में भी ढूंढ लेते हैं भैया। इसलिए ये सब आपकी नजर का खेल है। और दोष देखना ही तो अपने भी जरा नजर कर लो कि हम में भी तो बहुत है, हम दूध के धोए थोड़ी है। और दोष होते तो यहां थोड़ी होते, भगवान ना धाम मनो। हम लोग यहां घूम रहे, इसका मतलब है कि हम में कुछ ना कुछ कमी है, गलती है भैया। इसीलिए गुणग्राही बनना है। भगवान गीता में कहते हैं अपि सुदुराचारो, बहुत बातें हैं। कोई व्यक्ति से दुराचार, फिर भी उस भक्त को वो भजन करता है तो साधु रे वो मंतव्य। तो हमें बहुत सारी ऐसी शास्त्रों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। वल्लभाचार्य और रूप गोस्वामी दोनों प्रेम से मिले। वल्लभाचार्य ने कहा रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हैं, क्या चिंतन हो रहा है? तो उन्होंने अपना ग्रंथ प्रस्तुत किया भक्ति रसामृत सिंधु कि महाराज ये भक्तों के लिए कुछ जो भगवान मुझे प्रेरणा देते हैं कि शुद्ध भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाए, उसके लिए ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, आप जरा देखिए। और कुछ हमें सावधान शिक्षा, कुछ सुधार करना हो तो ये देखो, ये आचार्यों का भाव है। तो पढ़ा किसने? वल्लभाचार्य ने पढ़ा, कुछ बातें पढ़ी, कुछ श्लोक पढ़ा, रोमांच, अश्रु, आनंद आ गया कि इतनी सुंदर सुंदर बातें भक्ति के सूक्ष्म मार्ग की। तो बड़ी प्रशंसा की है कौन? वल्लभाचार्य। बाद में हल्के से कहे कि एक श्लोक इसमें थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा संशयात्मक है। रूप गोस्वामी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि बहुत कृपा की आपने, बताइए बताइए कौन सा श्लोक। तो प्रथम अध्याय में ही रूप गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिचाशी रिधि वर्तते तावत भक्ति सुख स्यात् कथम उद्भयतो भवेत्। उधर टिक मार दिया। इसका अर्थ है भुक्ति। भुक्ति मतलब संसार के भोग करना, खाना पीना सोना गाना, ये सब भोग करते ना लोग, तो इसको भुक्ति कहते हैं। और दूसरा मुक्ति, लिबरेशन, मोक्ष। तो ये जो कोई भुक्ति की इच्छा रखता है या कोई मुक्ति की इच्छा रखे, दो में से एक तो रखेगा, या भोग करेगा या मोक्ष करेगा। और बीच में है वो मुमुक्षु है कि अभी मोक्ष तो हुआ नहीं लेकिन मुक्ति की इच्छा है। एनीवे, लेकिन भुक्ति या मुक्ति ये दोनों पिचासी, दोनों क्या है? पिचासी समझते? चुड़ैल, डाकण। ये भुक्ति जीव के लिए पिचासी है, चुड़ैल है, घोस्ट, प्रेत है। और मुक्ति भी प्रेत है। और हृदय वर्तते, और आपके हृदय में अगर ये चुड़ैल बैठी है, कौन सी चुड़ैल? ये भुक्ति रूपी के सब मैं ही भोग लूं, सब मुझे ही सम्मान मिलना चाहिए, बढ़िया बढ़िया सब मेरी व्यवस्था, ये सब भोग इच्छा है। तो ये चुड़ैल अंदर बैठी है। और आपको मुक्त होना है कि मैं मुक्त हो जाऊं, ये भी चुड़ैल बैठी है। और ये दोनों चुड़ैल आपके हृदय में है। तावत भक्ति सुख, तो आपका हृदय भक्ति का सुख नहीं ले पाएगा। कथम उद्भय, भक्ति सुख आनंद आपको प्राप्त ही नहीं होगा अगर आपको भोग की इच्छा है अथवा मोक्ष की इच्छा। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि इसमें सुधार क्या करना है महाराज, ये बताओ। तो बोले आपने भक्ति को, भोग करने को बुरा बोला, चुड़ैल बोला, ये तो हमने माना, लेकिन मुक्ति को चुड़ैल क्यों बोला? क्योंकि मुक्ति तो अच्छी वस्तु है। बड़े बड़े महात्मा मोक्ष निर्वाण चाहते हैं, तो उसको आप चुड़ैल कैसे कह सकते हैं? तो रूप गोस्वामी ने कहा ओ हो, बहुत धन्यवाद आपका,
मैं इसका सुधार कर दूंगा। और आपने मुझे अपना समझ के टकोर किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार, आपका ऋणी हूँ। और मैं इसको निश्चित अपनी ओर से इसको ठीक कर दूंगा और थैंक यू, और मैं आपकी और क्या सेवा करूं। अब ये दोनों ऐसे बोल रहे थे ना, जीव गोस्वामी वहां बैठे थे, वो सुन रहे थे, इस संवाद को वे सुन रहे थे। उस समय वो कुछ नहीं बोले। आपड़े होत तो अपनी लीला तो अपरंपार है। जब कोई बड़े उस समय सब आपको समझ में आ जाए, बच्चे डब डब करो, मेरा अधिकार है कि नहीं, इसके इन लोग ये सोचते नहीं ना। लेकिन जीव गोस्वामी कुछ नहीं बोले, क्योंकि सुन तो रहे थे इन दोनों को। लेकिन बढ़िया से वहाँ स्वागत सत्कार मिलन हुआ। फिर वल्लभाचार्य ने विदाई ली कि अच्छा तो अब हम चलते हैं। प्रणाम किया परस्पर, दोनों चलते बने। जीव गोस्वामी यमुना स्नान के बहाने पीछे पीछे गए और वल्लभाचार्य यमुना जी के तट पर पहुंचे, उसके पहले पकड़ा, महाराज दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। वल्लभाचार्य ने देखा कौन है, एक छोटा सा जीव। उस समय कौमार अवस्था, मतलब 11 से 15 के बीच की अवस्था थी जीव गोस्वामी। ये पकड़ो भाई कौन है। तो देखा कि एक लाला प्रणाम कर रहा है बाबा। तो उसने देखा कि ये वहां शायद था, उधर आप क्या आश्रम आए तो बताओ। देखा, अच्छा बोलिए। बोले आपने उधर एक ग्रंथ के एक श्लोक की चर्चा की। हाँ हाँ, रूप गोस्वामी से चर्चा की थी। तो क्या बताया आपने महाराज, ये मुक्ति जो है वो चुड़ैल नहीं है, बराबर ना। हाँ हाँ, वो तो मैंने रूप गोस्वामी ने, उसने बोला भी मैं सुधार दूंगा। ये कि नहीं नहीं, सुधरना आपको है। जोर का झटका धीरे से दिया जीव गोस्वामी ने। बोले क्या बोल रहे बच्चा। और देखो, शास्त्र तो शास्त्र है। जीव गोस्वामी ने पुराणों से, वेदों से, मुक्ति भी जीव के लिए खतरनाक वस्तु है, भक्ति सबसे बेस्ट है। और उसके लिए कितने सारे श्लोक धड़ाधड़ कोटेशन के साथ, नंबर के साथ और विनम्रता से और व्याख्या करके बता दिए। वल्लभाचार्य तो सट हो गए कि बाप रे, इस्कॉन का लगता है। छोटा सा है लेकिन इतने सारे श्लोक, इतने सारे सिद्धांत और प्रमाण के साथ बोल रहा है, मानना ही पड़ेगा ना, क्या करें। बोले क्या नाम है आपका। बोले मेरा नाम जीव है। उसने कहा जीव तो सब है, नाम क्या है। कि नाम जीव है। तो कि मारो जीव का तेरा नाम जीव है लेकिन तू असली जीव है। जीव ही नाम है था। और जीव तो आत्मा होता है ना, कोई इसका नाम होगा। बोले इसलिए मेरा नाम ही जीव है और मैं रूप गोस्वामी का शिष्य हूं। भतीजा ऐसा संबंध नहीं बताया। ऑलवेज आध्यात्मिक संबंध लागू होता है दीक्षा के बाद, घर में भी, सब जगह उसकी महानता देनी चाहिए। कृष्ण के नाते जो नाता है वही सच्चा नाता है। ये जो नहीं जानता है उसे कुछ नहीं आता है, वो केवल खाता है। इटर्नल रिलेशन इज इटर्नल ना, वो तो वही तो शाश्वत है ना। इसको समझना चाहिए। सत्संग से धीरे धीरे आत्म स्वरूप को उजागर करना है हम लोगों को। लेकिन हम बॉडीली कॉन्सेप्ट में ही रहते हैं ना, देहात्म बुद्धि में और उसी के अभिमान में। और इसीलिए वैष्णव अपराध और भक्ति में डाउन, बहुत दुर्दशा हो जाती है हम लोग। इसीलिए सत्संग नित्य जरूरी है। रविवार को रविवार सत्संग नहीं, रविवार को रविवार सत्संग शुरुआत है। क्या है, जो 1 साल से आ रहे, 2 साल से, 10 साल से रविवार को रविवार आ रहे हैं, वो शुरुआत थी। उसका एंड क्या है, नित्यम भागवत, रोज सत्संग। आपके भक्त यहां मिलते होंगे, 1 माला करो, 2 माला करो, ये क्या है, ये शुरुआत है। रोज 16 माला करना, ये हमारी भक्ति की वास्तविकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लेकिन कुछ भक्त संतोषी है, રવિવારે તો થાય જ છે ને, આપણું બહુ થઈ ગયું, આટલો સત્સંગ બહુ થઈ ગયો। एनीवे, नहीं से तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। अब जीव गोस्वामी ने कहा कि मैं उसका शिष्य हूं और वो हमारे गुरु है। वो विनम्र थे, नहीं तो मुझसे ज्यादा वो जानते। मैं जो बताया वो तो उसका इस समुद्र का एक बिंदु बताया। बाप रे, वल्लभाचार्य का तो दिल जीत लिया जीव गोस्वामी ने। इतना छोटा बच्चा और ये इतना है तो उसके गुरु कैसे होंगे।
अब इससे रहा नहीं गया, यमुना स्नान करके गए वापस। रूप गोस्वामी को दंडवत प्रणाम वल्लभाचार्य करते हैं। बोले महाराज अभी तो आप गए थे, मैं गलती सुधार लूंगा, मैंने मान लिया है, थोड़ा मौका तो दो। बोले नहीं नहीं, गलती मेरी है कि मैंने आपको बोला। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? रूप गोस्वामी ने कहा, बोले मेरी चक्षुदान दिलो जई। किसने दिया? बोले आपके चेले ने, गुरु जी ने नहीं, ये चेले ने। कौन चेला? बोले ये जीव। तब तक जीव गोस्वामी बोला महाराज यही पोगी गया पाछा, हजी क्या कहवा था कि नहीं हवे तो सुधरी ना आया, दीक्षा लेवा आया तो। अरे तो जीव गोस्वामी बोले ये लड़का मेरे चक्षु खोला कि मुक्ति आत्मा के लिए 85 स्वरूप है, भक्ति ही मूल है। आप हमें क्षमा करिए, आपने जो लिखा है वो परफेक्ट लिखा है, इसमें कोई चेंज मत करना, और मुझे क्षमा करिए। देखिए इतने महान आचार्य है, लेकिन देखो परस्पर वो कहता है आप। रूप गोस्वामी क्या बोले, जबकि गलत नहीं थे, लेकिन ये भक्त है ना, आचार्य है ना, बोल रहे हैं तो क्या करना चाहिए? हो सकता है भगवान की इच्छा हो, भगवान भले ये बात मेरी सही है, पर भगवान कुछ और यहाँ समय यहाँ स्थान के अलावा कुछ और बोलना चाहते होंगे। सब बातें सब जगह सच्ची नहीं होती ना, सब विषय सच्चे हैं, सब पढ़ाई अच्छी है, लेकिन स्टैंडर्ड होता है ना। पहली कक्षा वालों को 10वीं का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, लाइक दैट। रूप गोस्वामी ऐसा समझे कि भाई चलो अभी जो समय है, कलयुग है, तो मैं जो बात बता रहा हूँ वो शायद अभी के लिए उतनी लेवल की नहीं, इसलिए भगवान इस भक्त के द्वारा हमको मैसेज दे रहे, इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ओके हम सुधार लेंगे। हम होते तो वहां मैं बरोबर ज कही, तमें कौन क्या, ये सब हम लोग निकालें। ये आचार्यों से हमें सीखना है कि देखिए रूप गोस्वामी, और यहाँ पर वल्लभाचार्य तुरंत, ऐसा नहीं कि तुरंत माफ, मेरे से मुझे नहीं पता था अब मुझे, तो कोई बात नहीं, क्षमा मांगना, प्रेम करना, भक्ति में आगे बढ़ना, आशीर्वाद, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं दुनिया में। अब प्रणाम करके गए। रूप गोस्वामी ने कहा जीव इधर आओ। अब जीव गोस्वामी समझ गए कि मेथी पाक મળશે, पर मेरे गुरु ये बेयज दूषित गुरु का कैसे सहन करूं मैं? वो अपनी स्थिति में वो भी सही थे, लेकिन ये अपनी स्थिति में सही थे। कभी कभी सब भक्त अपनी स्थिति में सही होते हैं, लेकिन हम अपने एंगल से उसको रॉन्ग समझते हैं। वो उसके एंगल से, लोग सब एंगल से थोड़ा देखने का प्रयास करो भक्तों को। भगवान किस भक्त से क्या कराना चाहते हैं, कौन भक्त आगे चल के क्या बड़ा काम कर सकता है, भगवान की क्या व्यवस्था है, हम तुच्छ बुद्धि से नहीं माप सकते। इसीलिए बड़े विवेक और विनम्रता से भक्तों से परस्पर प्रेम डीलिंग करना चाहिए। ये हम आचार्यों से सीख सकते हैं। लेकिन छोटे हैं तो रूप गोस्वामी का अधिकार है, शिष्य है तो उसको सावधान करना कि तूने बात तो बराबर बताई एक तरीके से कि शास्त्र बताया, लेकिन किसी भी वैष्णव को इस तरह बोलना, काटना, निंदा करना, उसको सुधारना, ये तेरा अधिकार नहीं है। कौन तुमको बोला ये कहने को? बोले महाराज मैं सही बोला ना, शास्त्र से उसको उसकी बुद्धि ठीक किया ना। तुझे कौन बोला उसकी बुद्धि ठीक करने को? तो जीव गोस्वामी के पास कोई उत्तर नहीं था। क्या जरूरत थी? अरे वो महान वैष्णव है, वो अपनी तरह सही है, आपको क्या उसका हिसाब करना है? तो जीव गोस्वामी नीचे मुंह किए सुन रहे, हाथ जोड़े क्षमा मांग रहे थे कि मैं शास्त्र अनुसार। अरे शास्त्र शास्त्र सब जगह नहीं करना चाहिए। भक्त की महिमा बहुत बड़ी है, सब जगह शास्त्र शास्त्र करते रहोगे, अपनी बात निकालनी तो शास्त्र, और काटनी है तो भी शास्त्र। शास्त्रों में तो सब मिलेगा। पीना है ना तो भी शास्त्रों में लिखा है, और बंद कराना है तो भी शास्त्रों में लिखा है। भाई शास्त्र में तो सब लिखा है। अपने अपने शास्त्र खोलो, अपनी अपनी बुद्धि चलाओ। तो भक्त लोग बड़ा होशियार होते, मारे जे કરવું હોય ને એવો શ્લોક ગોતે ગીતા, જો આમાં લખ્યું છે આમ કરવાનું, પણ એ કોની માટે, કેટલું, કેમ, એ નહીં જોવાનું। અહમ ચાપી તહમ ચાપી, ગીતાનો શ્લોક છે, મતલબ તુંય ચાપી હુંય ચાપી, લે यम यम वापी, मतलब तो चापी એટલે હું ચ अपी, छ मतलब अने भी, तो आने चापी एम कीधुं। भगवान कीधुं त्वम चापी, तुई चापी, हम चापी। बोला आવું काढ्યું। अरे कृष्णा, अरे कृष्णा कृष्णा, अरे अरे शास्त्रों में आपको जो भी करना है मिल जाएगा प्रभु। वेद व्यास ने सबके लिए सब लिखा है।
लेकिन वहां से उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन ये सद्भावना लोग नहीं समझते, इसका दुरुपयोग करते। क्या शास्त्र शास्त्र कर रहे हो, वो महान वैष्णव है, सब जगह शास्त्र है, उसके आगे भी कुछ बातें हैं। आप कहोगे गीता में कहाँ लिखा है, वही श्लोक में बोलने जा रहा हूं आज तुम लोग के सामने, कि भक्त जब भगवान की कृपा प्राप्त करे तो शास्त्र को भी पार कर जाता है। वो जो बोले वो शास्त्र हो जाता है, और वो शास्त्र को तोड़ता हुआ भी आगे जाता है। लेकिन हम उस लेवल के नहीं है, ये भी समझना चाहिए। નકર તમે કહેશો એમ તો આ તો અમને ખબર જ નહોતી કે અમે એટલે બધે એટલે આને અવળું નહીં લેતા। मैं उन आचार्यों की बात कर रहा हूँ। हमारे माधवेंद्र चैतन्य महाप्रभु ने कहा पूरी गोसाई व्यवहार साधुर भूषण, वो जो बोलते वही शास्त्र है। अब सन्यासी थे, पुरी मतलब माधवेंद्रपुरी, हमारे मूल आचार्य, भक्ति वृक्ष के मूल माधवेंद्रपुरी, और वे उस सनोड़िया ब्राह्मण के यहाँ खाना खाने गए। महाप्रभु को मथुरा में पता चला, उसने कहा कि आपके पहले आए थे महाराज, पुरी महाराज, उन्होंने खाया। बोले ओ हो, उसने आपके घर खाना खाया? तो वो तो मेरे गुरु के गुरु है, मतलब मैं भी आपके घर क्यों? क्योंकि उसने जो आचरण किया वो मैं, जबकि ऐसे लोगों के यहाँ पता नहीं कैसा है आचार विचार, सब जगह खाना नहीं चाहिए। एक नियम है ना शास्त्रों का कि सब जगह नहीं खाना चाहिए, लेकिन पूरी गोसाई ने खाया, मतलब बात फिनिश। कई जगह लिखा है श्रीमंत का इधर उधर नहीं खा, कई जगह लिखा है श्राद्ध नहीं खाना है, लेकिन किसको कब ये भी लिखा है, हम पूरा तो जानते नहीं। लेकिन इसके ऊपर वैष्णव होते हैं कि वो भी खाएंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको फर्क पड़ेगा भाई, आपड़ा 1000 पड़ी जाए फर्क पड़े, अंबानी नो पड़े, કારણ કે ફેર છે। ખિસ્સા ખિસ્સામાં ઘણો ફેર છે રે, ફેર પછી સડે, એમ ભજન છે આપણું બનાવ્યું। ઓકે, ફેર છે બધે, તમારું મેજરમેન્ટ કેમ હાલે ભાઈ? એને નો ફરક પડે, તમને પડે એટલે લાગુ ન કરાય અને અપરાધ ન कराए। बहुत बातें हैं ये सब शास्त्रों को, इसलिए सुनो, सीखो और प्रेम से भजन करो, सबका आशीर्वाद लेते हो। ये सुगम मार्ग है। जीव गोस्वामी को बोला निकल यहां से, तू मुझे चाहिए ही नहीं। अब जीव गोस्वामी रोने लगे, लेकिन गुरु की आज्ञा थी, बोले निकलो यहां से, अब मैं तुझे मेरी शरण में नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि मेरे साथ आने वाले वैष्णवों का तू क्या कर रहा है? अभिमान के द्वारा अपराध, जबकि कोई अपराध उसने माना भी नहीं। वल्लभाचार्य तो खुश हुए थे, ये भी शास्त्रों से सही किए थे, लेकिन जी रूप गोस्वामी क्या बोले कि तू अपने आप को दूसरे वैष्णवों से होशियार, महान, और उसको बोलता रहता है, तू मेरे साथ नहीं चाहिए। अब क्या कर? जीव गोस्वामी रोते हुए रूप गोस्वामी से निकल गए। इस प्रसंग में गुरु महाराज सुनाते हैं कि जब हम किसी वैष्णव के आश्रय में होते हैं, भगवान से भी बड़ा आश्रय वैष्णव गुरु का आश्रय, लिख लो महाराज, क्योंकि भगवान हिसाब करेंगे, पोथापोथी देखेंगे, कर्म का फल देंगे, लेकिन गुरु वैष्णव अधम जनार बंधु, भगवान को भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि उसको माफ करो। ये वैष्णव है, और उसका आश्रय मिला है तो आप बहुत आगे हो भैया, क्योंकि भगवान भी आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे अब, क्योंकि आपकी रक्षा करने वाले वैष्णव है। और भगवान किसी की नहीं सुनते, लेकिन वैष्णव की सुन लेते, उनके सामने वो जीरो हो जाते हैं भगवान। ये भक्ति का बड़ा सिद्धांत समझना चाहिए। और इसीलिए ऐसे वैष्णव का अपराध या उसका अभिमान के कारण उनको मैं साथ में नहीं रख सकता, मैं देख ही नहीं सकता। तुम निकलो। अब एक तरीके से बहुत भारी बात थी नहीं, वो भी क्षमा मांग रहे वल्लभा, लेकिन रूप गोस्वामी कितना सीरियसली निकाल दिया। तो महाराज क्या सुनाते हैं कि आपको किसी साधु ने, वैष्णव ने अपना मान के सेवा में या स्वीकार किया है, तो फिर उसको न पसंद हो या उस भक्ति के नियम के विरुद्ध हो, ऐसा आचरण अभिमान में या अज्ञान में तुम मत करो। हम लोग को अज्ञान है क्योंकि हम शास्त्र जानते नहीं। दूसरा, हम थोड़ा बहुत करते हैं तो क्या होता है? अभिमान है कि मैं करता, और अभिमान, ये अज्ञान निश्चित आपको अपराध कराएंगे। ये हम लोग की समस्या है, क्या करें? इसलिए एक ऑप्शन है, नित्यम भागवत, रोज सुनना है कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा नया नया, ताकि हम अपना सुधार कर सके। इसलिए सब भक्त को रविवार नहीं, रोज सत्संग घर पे, अब तो फोन में भी सुविधा है, गीता घर में भी है ना,
आप लोग धीरे धीरे में इसमें आगे बढ़िए भैया। नहीं तो ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, भक्ति नहीं जानेंगे गीता, तो आप सेवा तो कर रहे, साधना कर रहे, लेकिन बहुत अपराध करोगे। इसके लिए फिर आपको भक्ति का जो सुख है ना, आनंद प्रेम, वो नहीं प्राप्त होगा, वही गाड़ी रुकी रहेगी और आपका संग करने वाले भक्तों का भी बुरा हाल होगा, लिख लो। इसीलिए पतन 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 है यहाँ पर। इसलिए एज मच एज पॉसिबल सत्संग जो है वो सिंसियरली एंड सीरियसली, साइमल्टेनियसली, कंटिन्यूअसली ऑल्सो, समझ रहे हैं आप इसको, कि जितना सिंसियर सत्संग सुनना है, सीरियस और कंटिन्यूअस भी रोज, तभी आपका मेरा उद्धार हो सकता है। नहीं तो आज अच्छी बात सुनी, 10 बुरी बातें मन में आएगी और 10 बुरी दूसरे बोलेंगे, आपकी एक बात काम नहीं करेगी। रविवार नो सत्संग तो कहीं धोवाई जाए यार, आखों अठवाडिયું જે માથાકૂટ થાય। हमारे सार्वभौम प्रभु है किस्कॉन के पाकिस्तानी राजेश, आप देखे ना सार्वभौम, वो बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। एक भक्त ने पूछा कि मैं इतने साल से इस्कॉन में रविवार को सत्संग में आता हूँ, फिर भी माया का मुझ पे प्रभाव होता है, अपराध होता है, ऐसा क्यों होता है? तो सार्वभौम तो हंसी मजाक वाले हैं वो तो। उसने कहा कि तुम्हारा रविवार का सत्संग कितना है जानते? हमारे इस्कॉन के मंगला आरती के बाद नरसिंह आरती में अत्तर लगाते ना, उतना है। हम जीरी को क्यारेक तो हम जाजा भगत तो अडाड़े नो अडाड़े हुई हो जाए, हम जीरी कम तू कुंभड़ू। और तुम्हारा कुसंग, तुम जैसे कहीं स्थान में जाते हो नहाने और कितना गंगा में सीधा पड़ते हो, कहीं तालाब नदी कुएं में, तो दुनिया भर का कुसंग करते हो 7-7 दिन 24-24 घंटा। और सत्संग कितना करते हो? संडे को पौना घंटा, वो भी सोते सोते, घड़ियार में जोते जोते, प्रसाद नी वाटे वाटे। ये हूँ काम करे के तरह ओલું એ તો ઓલા આપણે કેમ આપણું આખું શરીર છે બરાબર, અહીંયા જરીક આવડા લગાડે તો ન્યા પૂરતી આવે, અહીંયા બીજે પાસે તો ક્યાં નો મેળ, અને એ તો કેટલું ટકે? સિંગાર આરતી આવે આવે ત્યાં તો ભૂલાઈ જાય ભાઈ, ક્યાં મેળ પડે આપણો? એમ આપણો સન્ડે સત્સંગ કેટલો કામ કરે। એટલા માટે નિત્યમ ભાગવત रोज सुनना पड़ेगा। मन रोज गंदा होता है कामना से, वासना से, शरीर जैसे कपड़ा धूल से गंदा, ऐसे हम यहाँ संसार में है रजोगुण तमोगुण रोज है। इसलिए सत्संग रोज सुनना है, और सीरियस सुनना है, तब बेड़ा पार हो सकता है। तो आप नहीं, हमें किसी साधु हमें निकाल दे ऐसा आचरण नहीं कर। शिक्षा क्या मिलती, नहीं तो उसमें हमारा लॉस है, हमारा लॉस है, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता प्रभु। इसलिए सावधान, सहना पड़ेगा, अपना सुधार करना पड़ेगा। आप अच्छे हो, सच्चे हो, फिर भी आपको कोई तकलीफ हो रहा है तो समझिए कि कृपा हो रही है। आप कहोगे ले आवी कृपा बीजा भगत ने आपो, हमारे ज्योति, आप ऐसा गुजराती बोल सकते हो, लेकिन ये कृपा है। प्रतिकूलता ये भी प्रभु का प्रसाद है, क्योंकि भगवान आपको शुद्ध करना चाहते हैं। भगवान आपको अपना मान के इसी जन्म में क्लियर कर, आपसे जानते अजानते कुछ हो गया है ना, वो लोग साफ कर रहे हैं, आप चिंता बिल्कुल मत करो। ये तो पार्टी, एक भक्त तो हमको कह रहे थे कि जैसे हम लोग वो बर्थडे होता है किसी का, या बोले हलवावन तारीख ना हो गया, एनिवर्सरी, लगन डेट, तो એમાં ઓલા મિત્રો હોય ને એ પાર્ટી આપે તો શું કરે ખબર? આમ બધું અંદર સજાવીને રાખ્યું હોય અને આમ લાઇટ ને ફુગાન જે હોય એ બધું, અને પછી અંધારું રાખે, પેલા બે આવે તો ફટ કરતી લાઇટ કરે, હે બધા આમ ઓલા અંધારામાં કેમ આમ સાપ પાડે આમ, એટલે ઓલાને તો ઓ એમ આવું તમે કર્યું છે ને, જોયું છે ને, બરાબર? તો ગોડ હેઝ ગીવ અ સરપ્રાઈઝ પાર્ટી, સ્વિચ ઓલ ધ લાઇટ, એ ઓન કરે છે। આવી રીતે થાય ને, તમે બધું સારું કરતા હો, એમાં ધડામ કરતો કોઈક વૈષ્ણવ આવીને તમને, આપણે સમજવાનું કે આ તો સરપ્રાઈઝ પાર્ટી, મારો ઉદ્ધાર આમાં આ ભગત કરવાનો છે, કે આમાં મારી ત્રિણાદપી સુની છે ને, અમાનીના માનીના 1 વર્ષથી કહું છું, બોલું છું, આમાં હું પાસ થાવ છું કે નહીં? પણ આપણે શું થયા હોય? ફેલ। કયા નંબરે ફેલ? પહેલા નંબરે નાપાસ। હરે કૃષ્ણ હરે कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। प्रतिकूलता भी प्रभु का प्रसाद है। आई एक्सेप्ट इट, ओके, थैंक यू, आई चेंज, सुधारीश, नो आर्ग्यूमेंट, नो कमेंट, एक्सेप्ट। पहला तो स्वीकार है,
બહુ એકદમ જીવન સ્મૂથ, માળા એટલી મજા આવશે, આહા. અને અત્યારે માળા આવું કરશું ને તો માથાકૂટ ઉપાધિવાળી માળા. આનંદામ બુદ્ધિવર્ધનમ નહીં, परम महादुखम कंटाला, हरे राम 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 बोला राम राम राम. हमें ऐसी माला नहीं करनी. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया देह इस दास. उस भजन में है ना, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध बेहद. मैं हरि नाम सुख से कब ले पाऊंगा? जब मैं अपराधों से मुक्त होऊंगा तभी हरि नाम. आपका हरि नाम शुद्ध नहीं हो रहा, अपराध हो रहा है, मान लो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है. इसलिए जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी आचार्य अपने चरित्र से हमें प्रेरणा दे रहे. लेकिन यहाँ क्या था, जीव गोस्वामी चले गए. आज भी आप ब्रजमंडल परिक्रमा करोगे ना, 84 कोस की, कार्तिक महीने में होती है. पुष्टि संप्रदाय करता है, इस्कॉन भी करता है, बहुत सारे वैष्णव संप्रदाय करते हैं, चल के करते हैं. उसमें नंदगांव के पास एक स्थान है जहाँ जीव गोस्वामी 6 महीना रहे. रूप गोस्वामी ने निकाल दिया, गोविंद देव मंदिर वृंदावन से निकाल दिया, तो ये नंदगांव चले गए यमुना जी के तट पर. और एकदम कुछ नहीं खाते पीते, कोई ग्वालिन कुछ दूध दे दिया, कोई रोटी मधुकरी दे दिया, खा, नहीं तो कुछ नहीं. यमुना जी की रेत खा लेते बस, और ग्रंथ लिखते. ये जो षड संदर्भ है, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखा. भागवत संदर्भ, तत्व संदर्भ, प्रीति संदर्भ, 6 संदर्भ, जिसमें अन्य अन्य पुराणों के कोटेशन और सारा सिस्टम से समझाया. हमारे गौड़ियों का ये मूलभूत ग्रंथ है, लेकिन ये सबको पता नहीं. तत्व संदर्भ, प्रीति संदर्भ, भक्ति संदर्भ, भागवत संदर्भ, ये संदर्भ के नाम है. संदर्भ मतलब एक पॉइंट को, एक सिद्धांत को या एक किसी बात को अन्य सब एंगल से, सब पुराणों के कोटेशन के साथ प्रस्थापित करना और उसके अंदर का रहस्य सार बताना कि इसका मीनिंग ये है. उससे कनेक्टेड, रिलेटेड अन्य शास्त्र है, उसको वहाँ पर रखना. ये सब किया. किसने किया? जीव गोस्वामी ने किया. सनातन गोस्वामी ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते यमुना तट पहुंचे. जीव गोस्वामी को देखा, उसको तो नहीं देखा. एक ग्वालिन के घर गए मधुकरी करने सनातन गोस्वामी, तो उसने रोटी दिया. किसने? वो ग्वालिन ने. तो सनातन गोस्वामी बोला, अरे मैया थोड़ा छाछ सब्जी भी होगा तो वो अंदर से चिल्लाई, कैसो बाबा है तू, रोटी देने पर सब्जी मांग रहे हो? उससे तेरे से तो करोड़ों गुना अच्छो हमारो वो यमुना तट वालो बाबा है, कच्छू ना मांगे, 6 महीना से पढ़ो इधर. तो सनातन गोस्वामी को शॉट लगा कि आवो कयो बाबो आयो છે. तो सनातन गोस्वामी उस मैया को कहे, वो बाबा किधर है, मेरे को देखना है. बोले वो यमुना तट पे है. तो सनातन गोस्वामी वहां गए तो किसको देखा? जी, आ तो आपड़ो भत्रीजो, आ तो हरे कृष्ण वालों निकलो आपड़ो. बोले तू इधर क्या कर रहा है, तू तो रूप के पास था ना. तो इसने शर्मा के कहा, मैंने एक अपराध कर दिया तो मेरे को निकाल दिया, मैं क्या करूं भाई. रोने लगे. सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है मैं करता हूं. सीधा गए रूप गोस्वामी के पास. रूप गोस्वामी खड़े हो गए, बड़े भाई है ना सनातन गोस्वामी, बड़े बड़े होते आदर सम्मान, खड़े हो गए. जबकि भक्ति में कौन बड़े थे? रूप गोस्वामी. लेकिन आयु में और सब जगह बड़े तो बड़े ही है. प्रणाम किया. इसने कहा, रूप जीवेर दया हमार धर्म, हम लोग साधुओं का धर्म है कि जीवों पर दया करना चाहिए. तो रूप गोस्वामी बोले क्या हो गया? बोले जीवेर दया हमार, जीवे दया धर्म ये सब है ना भजनों में. तो वो जीव दुखी है. जीव मतलब रूप गोस्वामी ये समझे कि जीव अपनी बात करे, भावनगर वाला नहीं है. जीवेर पण के बोलो जीव तारो प्रेमी आटलो महान, इन्हें केम थे, अभी उसको बुलाओ, दया करो उसके ऊपर. अब बड़े भाई का ऑर्डर हो गया, हमारी तरह नहीं थे आनाकानी करने वाले, तुरंत मान लिया कि बुलाते. अब जीव गोस्वामी आए, क्षमा मांगे. रूप गोस्वामी ने कहा कि सच कहूँ तू नहीं था तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, કેટલું કામ મારું અટકેલું પડ્યું છે. કારણ કે जीव गोस्वामी इतने ब्रिलियंट थे कि ये भक्ति रसामृत लिखने में भी रूप गोस्वामी को एक शब्द लिखे, एक श्लोक लिखे तो इससे मिले जुले सारे श्लोक धड़ाधड़ बोल देते थे. ये कि मारे तू नहोतो तो एक श्लोक ने एक पत्तू लखम કેટલા અઠવાડિયા जाता, तू होतो ત્યારે फटाफट. तो मुझे भी तेरा बहुत मिसिंग हो रहा था. पर एक अभिमान में
एक बार काढ्यो तो મને કહેવાનું સાનિક તું ક્યાં હતો મને खबर न थी। तो अब रूप गोस्वामी भी ऐसे बोल रहे, जीव गोस्वामी तो क्या बोले वो तो, लेकिन इसके पीछे होल स्टोरी, व्हाट इज द गोल, सार क्या है कि वास्तव में जीव गोस्वामी के द्वारा षड संदर्भ की रचना कृष्ण चैतन्य महाप्रभु करवाना चाहते, क्योंकि इसके अंडर में रहेंगे तो ये कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि गुरु से आगे अतिक्रम व्यतिक्रम करते नहीं महाराज है, अलग गए तब कुछ अच्छा काम करवाना था। ये योजना किसकी थी? चैतन्य महाप्रभु की थी। अब ये हम लोगों की समझ में आने वाली बात नहीं, क्योंकि अगर इसके अंडर में रहेंगे तो उन्हीं की आज्ञा में उन्हीं, क्योंकि कभी वो बोलेंगे ना तो भी गुरु के सामने, सीनियर वैष्णव के सामने अपनी पंडिताई अभिमान प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, भले आप हो, नहीं तो अपराधी हो जाएगा और आशीर्वाद से चुप रिक्त हो जाओगे आप। तो ये तो करेंगे नहीं वैष्णव सिद्धांत, अपनी जेवा जता नहीं कि तमने नहीं फावतो लावो हूँ कर नाखू हूँ एम, आ सेवा आम होय आ ओलू आम होय। हम लोग क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं भैया, इसलिए बहुत सावधान गौड़ीय सिद्धांतों को समझना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा बहुत अच्छा किया, तेरे से लग रहा तो षड संदर्भ लिखा, लेकिन तुझे ये काम पूरा करवाना है भक्ति रसामृत सिंधु, इसलिए वापस। तो आज जीव गोस्वामी का क्या है, इतने बड़े आचार्य जो वल्लभाचार्य जिसको लोहा मान लिए, फिर भी गुरु के सामने कैसे रहे, उसके सामने तो होशियारी नहीं किया, नहीं हूँ बरोबर ज હતો તમે મને હું કામ કહો છો એને क्यों, આપણે હોત તો હું કહે, लेकिन कुछ नहीं, स्वीकार कर लिया, आपकी आज्ञा शिरोधारी। ये हमारे आचार्य है, हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे आचार्यों की भजन प्रणाली में भजन कर रहे हैं। वास्तव में इन्होंने बहुत सारी भक्ति प्रेम की कमाई कर ली है, बस हम इस परंपरा से कनेक्ट हो जाए तो આપણને બધું વારસામાં મફતમાં મળે એમ છે। આ બધો વારસો प्रभुपाद से कनेक्ट होते ही हमें ये आचार्यों का सब वारसा में मिलने वाला है, क्योंकि कमाई बाप दादा ने बोला केम बाप दादा जमीन लीन गया हो, આપણે तो ऑटोमेटिक वीघा नामे થઈ ગયા ને, હવે કરોડ ટચના કેટલા આવે છે ઘણા, અને એ વેચી વેચીને ઘણા બંગલા લે સુરત મુંબઈ ભાવનગર, એ દાદાનું જ છે ને। એવી જ રીતે ભક્તિમાં પણ हमारे रूप सनातन प्रभुपाद, ये जो भक्ति विनोद, इन्होंने बहुत कृपा धन कमाया है, हम बस इनके हो जाए तो वो सारा प्रसादी में वारसे में हमें प्राप्त हो सकता है। बस अभिमान नहीं होना चाहिए, अज्ञान नहीं होना चाहिए, अपराध नहीं करना है, इन बातों को कुछ सावधान रहेंगे तो निश्चित यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो प्राप्त हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। तो देखिए अब भगवत गीता की बात करते हैं, एक श्लोक पढ़ ही लेते हैं, समय तो है 10 मिनट, 7:30 तक हमें करना है ना पद पंकज प्रभु, 7:30 ओके। तो एक श्लोक बोलिए, बड़ा प्यारा है, 6ठे अध्याय का 43 है ना। तत्र तम बुद्धि योगम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। प्रभुपाद के द्वारा इसका अनुवाद में पढ़ता हूँ। हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त कर सकता है। भगवान कह रहे कि हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर, ऐसा मतलब तमर जो આપણે આપણી પર લાગો ना, ऐसा એટલે मानस जन्म, वैष्णव परिवार में जन्म, वैष्णव संस्था में दीक्षा शिक्षा, वैष्णव भक्तों से मित्रता, ऐसा जन्म पाकर, समझ लिए, ऐसा जन्म पाकर पूर्व जन्म की जो चेतना है उनको पुनः रिपीट प्राप्त कर लेता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करके उद्देश्य से वो उन्नति करने का प्रयास करता है, फिर वो आगे और उन्नति करता है। अब दूसरा श्लोक, पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य। अब ये शब्द है, शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्र, शास्त्र को भी वो आगे बढ़ जाता है। नरसिंह मेहता बोले ही वेद थी जाए, कारण के एटला शुद्ध भक्त थी गया कि ये जे बोले ही
कि शास्त्र दे जाए। ये ऋषि मुनि सब क्या थे, जो बोले शास्त्र हो गया, क्योंकि वो भक्ति के तप से बहुत आगे बढ़ गए। इसी को शब्द ब्रह्म अतिवर्तते कहा जाता है। तो भगवान क्या कह रहे, अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। योग मतलब यहाँ भक्ति योग। और ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से भी आगे बढ़ जाता है। मतलब शास्त्रों में जो होम हवन कर्मकांड ये सब भी करने को लिखा है, लेकिन ये भक्त पूर्व भक्ति किया है, कोई वैष्णव गुरु की कृपा लिया है, तो शास्त्र के इन कर्मकांड उपासना कांड भोग सब है ना शास्त्रों में, तो उससे वो ऊपर शुद्ध भक्ति के मार्ग में लाइन क्लियर हो जाती है। मतलब जो भगवान ने आगे बोला है 7वें अध्याय में और आगे बोलेंगे कि भाई मनुष्याणाम सहस्रेषु, या फिर बहुत जन्मों के बाद वासुदेव सर्वमिति, ये सब बातें कि शास्त्रों में, या तो दूसरे अध्याय में कि वो विषया कर्म कांड में वो नहीं फंसेगा, उसकी बुद्धि शास्त्रों के सार वस्तु को मतलब भगवान को भक्ति को प्रेम को पकड़ेगी। नहीं तो कई लोग वेद पढ़ने के बाद भी उसी में अटके रहते हैं, दुनिया में हम देखते हैं। तो इस तरह इस शास्त्र को समझना है। ओके, मैं इन बातों को बड़ा 5 मिनट में समझा देता हूँ हल्के से, कि यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि आपने अभी जो भक्ति किया है, 2-5 माला कर रहे, रविवार को आ रहे, कुछ गीता पढ़े, थोड़ा बहुत हम भक्ति कर रहे हैं, बराबर, ये कभी नष्ट नहीं होता। अगले जन्म में ये शरीर नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन आपने जो ये ज्ञान लिया है ये इटरनल है, ये अध्यात्म विद्या है, ये आपके साथ जाएगा। और जब आपको जरूरत होगी भगवान वहां आपको लभते पूर्व देहिकम, पूर्व जन्म का इस देह में लभते आपको प्राप्त, क्योंकि ये भक्ति ज्ञान नष्ट होता ही नहीं, ये कैंसल होता ही नहीं, ये आपके साथ आपके पास। और जब आपको जरूरत है भगवान आपको वो देंगे। वो जवाबदारी किसकी है? उसकी। और जहां से है वहां से आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये रविवार को जो आप आ रहे हैं ना, आधा पौना घंटा, यही वास्तव में जीवन है, क्योंकि यही आपका अच्छा सच्चा साथ आने वाला काम है। और इसके अलावा आपके पास कोई भी डिग्री है, सर्टिफिकेट है, सब चिता में चढ़ोगे, सब फेल। CA BA PA LMA FLMA जो भी है, LA BA जो भी LLB क्या क्या आता है, जो भी है, पूरी ABCD घुमा लो भैया, 84 के चक्कर नहीं छुड़वा सकती तुमको। इसीलिए शरीर में कोई भी रोग हो, दवा तो मुंह से ही लेते हैं। આપણે કે પેટમાં દુખે, બોલા કે આ ગોળી ખાજે, માથું દુખે આ ગોળી ખાજે, है ना, मुंह से ही लेते हैं ना। संसार में कोई भी रोग है, दवा तो मुंह से ही लेनी पड़ेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो हमारे कलयुग के भगत बोलेंगे मुंह भी नहीं खोलेंगे, आलस, महामंत्र नहीं ले। तो आ सत्संग कान थी लो, आमा तो कष्ट थी, केवं बैठा बैठा आम नाम जे कई बल पड़े, मोटे थी तो बोलवामां बल पड़्યું। पर अभी जो आप सुन रहे हो भागवत कथा, ये क्या जा रहा है? कान से जा रहा है, कान से कथा जाए। और प्रभुपाद जैसे वैष्णव आचार्य है ना, ये भगवान की जो कृपा है ना, करुणा है ना, उसकी मूर्ति। मतलब भगवान की कृपा करुणा ने ही एक रूप लिया है, जो आपके सामने आए हैं भगवान तक पहुंचाने के लिए। भगवान की ही करुणा प्रभुपाद बन के, मीरा बन के, कोई भी भक्त, कोई भी आचार्य का आपकी आस्था श्रद्धा अनुसार नाम ले सकते हो, कि वो मीरा नहीं थी, वो नरसिंह मेहता वो भगवान की भक्त थे। क्या थे? प्रेमी थे। मतलब भगवान की करुणा थी। वो करुणा ही मीरा बन के, वो करुणा ही प्रभुपाद बन के, वो करुणा ही नरसिंह मेहता बन के भगवान के पास ले जाने के लिए आपके पास आए हैं। इस बात को अगर आप समझते हैं तो आप इसकी शरण में श्रद्धा भाव बढ़ा सकते हो, और ये उनकी कृपा है। और बहुत सारी ऐसी कथाएं प्राप्त होती है कि पूर्व जन्म का है। जैसे मीराबाई की बात करें अगर एक हम छोटी सी, तो मीराबाई के विषय में नाभादास जी ने लिखा है, गोपी सदृश्य प्रेम कलयुग में प्रकट कियो। गोपियों ने जो कृष्ण से प्रेम किया था, ऐसा प्रेम मीराबाई ने कलयुग में द्वापर को प्रकट कर दिया। और भगवान ने कहा
कि मेरा प्रेम, मेरी करुणा, मेरी भक्ति का प्रचार करने के लिए आपको जाना है। तो उसने कहा बहुत लोग हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, आचार्यों की कहाँ कमी है? तब भगवान ने कहा सब पुरुष शरीर में है, कोई स्त्री शरीर में भी हो जो मेरी इस प्रेम गंगा को, मेरी शुद्ध भक्ति धारा को आगे बढ़ाया जाएगा। भगवान की योजना से आचार्य लोग, गुरु लोग नीचे किसके लिए आते? हम लोगों को ले जाने के लिए। तो पूर्व जन्म में मीराबाई के विषय में लिखते हैं नाभादास कि वो माधवी नाम की गोपी थी। माधवी नाम की क्या थी? गोपी थी। और उसकी माँ बचपन से उसे शिक्षा देती। माता का काम है बेटी को शिक्षा देना, लेकिन उसके पिताजी बचपन से ही दिवंगत हो गए। लेकिन उसका विवाह बचपन से ही, मतलब 5 साल की आयु में ही नक्की करके फेरे हो चुके थे। कृष्ण भगवान जहां रहते थे नंद बाबा, और उसके बाजू में एक गोप रहते थे, अविचल गोप। नंद बाबा ना पाड़ोसी के ना अपने नंद बाबा ना पाड़ोसी गोपનું नाम હતું अविचल गोप। और अविचल गोप का एक लड़का था, नाम था सुंदर, एक गोप, कृष्ण का फ्रेंड, सखा। अब अविचल के गोप के बेटे सुंदर गोप से ये माधवी का विवाह हो चुका, लेकिन आणु हारे राखेल नोतू। आणु समझो ना, गोना कहते हैं हमारी ब्रिज भाषा में, कि अभी तो लड़की छोटी है, फिक्स हो गया। इसके पीछे भी लॉजिक था कि पहले से ही इस तरह कन्विंस रहे ताकि और कहीं ऐसा नहीं। इसके पीछे भी पहले ऐसे नक्की करने में बहुत गुण थे और कुछ दोष भी थे, लेकिन गुण ज्यादा थे। आज समय चेंज हो गया, नहीं तो इसमें भी बड़े लोगों ने कुछ किया, वो गलत नहीं है, लेकिन अब गलती हो रही क्योंकि समय चेंज हो गया। समय के अनुसार कुछ ऐसा होता रहता है। तो उसकी माँ ने, सारी जिम्मेदारी आ गई माधवी की। तब उसने कहा था, बेटी तेरा ससुराल तो बहुत अच्छा है, अविचल गोप तो बड़े अच्छे हैं, नंद के पड़ोसी है, सुंदर तेरा पति जो होने वाला लड़का वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन बेटी एक बात का ध्यान रखना, पड़ोसी में एक रहता है काला सा, बड़ा खतरनाक, किसी का धर्म उसने रखा नहीं है और उससे पूरा ब्रज परेशान। इसलिए बेटी मुझे तो तेरी चिंता है कि तारू हूँ थाशे तो हरे कृष्ण में जावा मंडी। एम एम अपना हगा घनी वार तमने कहता है कि तू ही पाછી माळा करवा मंडी, तो तू ही मतलब मुक्त थी जाए, हमारी गोड़े हलवाणी नहीं है। एम एने बिचारा दुख हो कि तू भी हरे कृष्ण, तू भी कृष्ण को मानने लग गया। टॉर्चर करी करी सीखवाड़ी के उसकी बंसी मत सुनना, उनका मुंह मत देखना, उनको एक बार देख लिया उसकी मुस्कुराहट ने हजारों को पागल किया है, तेरा स्त्री धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसे एवी एवा कान भैरा ने वात जावा दो। ओली दी उगे ना भागवत चालू कर, नित्यम भागवत कृष्ण आम ने कृष्ण कृष्ण रोज કંઈક ને કંઈક કમાલ કર્યું હોય। પછી મોટી થઈ, આણુનો સમય આવ્યો, 16 વર્ષની થઈ, મોકલ્યા તેડા કે આણું લઈને આવો, તો ઓલો સુંદર ગાડું જોડીને આવ્યો તેડવા। તો જાતી વખતે તો એણે કાનમાં છે ને ભૂંગળું લીધું કે તું જાશો હવે જોજે ને। ઓલો નંદલાલ એ કે માં હું થાકી ગઈ છું, આખું મોઢે થઈ ગયું, આખું પ્રવચન एकदम याद से, हूँ बहुत ध्यान राखीश, बहुत ध्यान राखीश, तमे चिंता नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। सुंदर गोपनी बाजू में बेसी गया, गाडू धीरे धीरे हालतू थयुं। ई गाम पार थईने नंद गाँव में जेवुं गाडू आव्युं, कन्हैयानी वांसળી चालू, आने कान बंद कर दीधा, आपणे हरे कृष्ण नहीं नहीं, आपणे आपणे नहीं। आवुं घणाए करेला होय कमाल के नथी सांभळवानी, नथी सांभळे। अने सुंदर गोपे शुं कर्युं चालू खबर तने कहूँ सांभळ, कारण के पेलो वेलो बिचारो घूंघट खोल्યું નથી जे, એને ખબર નથી અંદર મુદ્દો શું છે, બંધમાં હાલે છે ભાઈ, એને ઘરે જ નહીં ખોલવાનો। અને એ પ્રવચન આપે છે કે તને કહું આપણે બહુ ભાગશાળી છીએ કે નંદલાલ કનૈયો મારો મિત્ર છે। ઓલી કે એની તો માથાકૂટ છે, બાઈએ ઈ જ ના પાડી છે, લાલ બાઈએ પછી ઈ જ ના પાડી। અને ઓલો સુંદર લગ્નની રાત છે, લગ્નનો દિવસ છે, ઘરવાળી પહેલી વાર મળી છે અને આ કોની વાત કરે? હરે કૃષ્ણમાં હોળમાળા થાય ને હરે કૃષ્ણમાં મંગળા થાય ને હરે કૃષ્ણવાળા 11 રહે, હરે કૃષ્ણવાળા 12 હરી પેટે લઈ, એ પાસે ન કે આપણે તો એ કહી દઈએ આવી લઈ છે પ્રસાદીથી, એકલા ઉપવાસ નથી કરતા, નકર એમતા થોડા અમારા વજન એટલા હોય।
બરોબર ને? તો આને નકરી સુંદર નકરી કૃષ્ણની જ વાત કરે, ઓલી તો કે એનાથી તો બચવાનું છે. પણ આ કે અને એવામાં એ ઓલું ગાડું પહોંચ્યું ને નંદ, ત્યાં તો ભગવાન કૃષ્ણ વાંસળી વગાડતા આવ્યા નજીક. એ કે હે સુંદર, આજ ગાયું ચરાવવા કેમ ના આવ્યો? એ કે ગાય લેવા ગયો. એટલે જીજે ભાઈ અરે એક બાઈ એમ એ કે હું બાઈ ગયો તો સુરત શહેરમાં ગયો તો એમ નો કે એમ લગન એ કે સુરત લાવ્યો છો? એ કે અરે તું મારો મિત્ર છો ને તે કીધું નહીં મને કે તું, અરે તો હું મોટું છું. કારણ કે કનૈયાનો સ્વભાવ, કનૈયો તો વાંસળી મૂકી એક વાર ગાયું એક વાર ચડી ગયા રથ ઉપર કે હું મોટું જોઈશ સુંદર, તું કેવી ઘરવાળે લાવ્યો છો? ભાભીનું મોટું. અને ઓલીએ તો બાની વાત, આ બા તો બા એ તો ઓલું મોટું કે સુંદર કે અરે દેખાડ, મોટા મોટા બ્રહ્મા શિવ કનૈયાને મોઢું જોવા માટે તરસ. તારા ભાગ છે કનૈયો મોઢું જોવે ને આપણા ભાગ ખુલી જાય. આ નંદલાલ છે, તું મોઢું ખોલ. પણ આ કે નહીં, બાએ ના પાડીશ. બાએ આને બાનું પ્રવચન થઈ ગયું હતું, એકદમ ઊંડું ઉતરી ગયું. એ તો ક્યાંય રાખે ઘૂંઘટા. કૃષ્ણે 4 વાર 5 વાર જીદ કરી અને આ પકડીને બેહી ગઈ માધવી, ખોલે જ નહીં. ભગવાને કીધું કે છેલ્લી વાર કહું છું મોઢું ખોલ. સુંદર કે ખોલી નાખ. ધણીનું ન માને, બાની વાત માને એ કોઈનું ન માને. એટલે બાનું કાઢો. અમુક સમયે બાનું શું કરવું જોઈએ? બાનું કાઢી નાખવું જોઈએ. બાનું કાઢે એટલે સમજો ને તેમ બાના કાઢો છો ને, ઓકે એ રીતે. તો ભગવાન કે હવે હું નહીં, જો અગર તું મોઢું નહીં ખોલ તો મારું મોઢું જોવા માટે તું તરસીશ, રોશ. તો ઓલી અંદરથી સમજ તો સારું ને, મારે ક્યાં તમારું? કારણ કે બાઈએ તો કીધું હતું. તો ભગવાન રથ ઉપરથી ઉતરી ગયા. એ કે જાવાય તો. સુંદર બહુ દુઃખી થયો, કનૈયા માફ કરજે. કારણ કે જાન જીગર જાન મિત્ર, એક તો હારે લઈ ન ગયો, અણવર કરવાનો હતો ને વયો ગયો, અને આ પાસે મોટું નથી દેખાડતી. હવે ઘરમાં ગયા ને તો એની હાહુ વહુ બાપાના સ્વાગત કરીને કે હાલો હાલો પહેલાં આપણે યશોદાના ઘરે જઈશું. કારણ કે એ નંદરાણી છે. આપણે કોઈ પણ વહુ આવે તો પહેલાં યશોદાને નંદને પ્રણામ કરવા જવાનું. અને ત્યાં જઈએ એટલે કનૈયાને પણ તને જો આ સાહુએ ચાલુ કર્યું ઇસ્કોનની વાતો. એ પાછી દીક્ષા લીધેલી, એ ભણેલા આમાં. તો એણે પાછું કે કનૈયો તો આમ ને નંદ બાબા તો આમ ને યશોદા તો આમ ને. એટલે આ ગઈ પણ મોટું હંતાડે. ભગવાન કૃષ્ણ અંદર જ વયા ગયા. યશોદાને પ્રણામ, નંદને પ્રણામ. કનૈયા ઓલી બોલાવે હાહુ કે જો આ મારી સુંદર તારા દોસ્તારની બહુ આવી છે, જોતો કરો. ભગવાન કે મારે કામ છે. કારણ કે ખબર હતી કે આ બાની છે, આ ક્યાં મોટું ખોલવાનું. એટલે ભગવાન સખાવારે રમવા વહી ગયા. તો ઓલી અંદરથી કે હાશ મારી જાન, પ્રાણ બચી ગયા. સવાર પડે ને સાસુ કે જો આપણા ઘરે કૃષ્ણ માખણ કરવા આવે છે, ચોરી કરવા આવે છે, અને આપણા ગાયું બહુ દૂધ દે, આપણે ત્યારે ધ્યાન રાખવું. બોલે કે ઘરે આવે છે. પણ ભગવાને એ ઘરે જવાનું જ બંધ કર્યું. 5 દી 6 દી ગયા ને તો માએ પૂછ્યું કે સુંદર, કનૈયો આપણા ઘરે કેમ નથી આવતો? આ બાના લીધે, બાના શિષ્યને કેમ જાય કરે આવે. અને આ ઓલી રાજી થાય. કેટલાય વર્ષ વયા ગયા, 1.5 વર્ષનું વાણું વહી ગયું, અને ગોવર્ધન લીલા થઈ. ભાગવતની અંદર કથા છે. અને ગાયું લીધે ભગવાને ગોવર્ધન તોડ્યો. અને એ વખતે આખું વ્રજ દોડ્યું. અને એ વખતે આને બાનું પ્રવચન હજી હદેલું જ હતું માધવીને, કે આ એક છોકરાની વાતમાં આવીને, આવા નટખટની ને આવાની વાતમાં આવીને ઇન્દ્રની પૂજા કરો. આ વ્રજવાસી બધા ગાંડા. એ પછી આણકો રહેતી, બા કોઈ રજી. એટલે એને સારું. પણ જ્યારે ઓલું થયું હતું તો રાજી થઈ કે હું કહેતી હતી જો હાલ્યો આવ્યું ને વ્રજમાં સંકટ. એ કહેતું સંકટ છોડ, હાલ પાણીનો રેલો જાય એમ બધા દોડે ગોવર્ધન નીચે. ક્યાં બચાવવા? કારણ કે ગોવર્ધન એવું હતું કે ભગવાનના હાથમાંથી ઓલાને ન દોડવું પડ્યું. ગોવર્ધન જ એટલો વધી ગયો હતો કે કરોડો લોકો એની નીચે છત્રછાયામાં રહીએ કેમ હતા. ગોવર્ધન નાથ કી, ગિરિરાજ ધરણ કી. અને છેલ્લે શું થયું? બધા જોવે કે આ છે ક્યાં? પર્વત કોઈને ઉપાડ્યો? અને એ માધવી આમામ કરતી આવે. આટલી બધી ભીડ દેખાય નહીં, પણ એક નાની એવી આંગળી ભગવાન આમ વાહીથી આવતી હતી. આંગળીનો નખ જોયો ને, માધવી ગઈ કામ. તેરે નખ કી એક છટા મેં કરોડો ચંદ્ર લૂંટ જાય. કવિ લખે છે કે આ કે આટલો સુંદર ટચલી આંગળી નખ, તો એ તો ભીમ આગળ કરી. કેમ પ્રસાદ લેવા અમુક હોહરા પડે એમ આ તો પડી. તો જરીક આગળ ગઈ ને તો કડલું અહીંનું બ્રેસલેટ દેખાણું. ભગવાનનો હાથ આમ હતો. અહીં કોણ? અહીં આવતા
મોઢું મોઢું દેખાણ થાય તે મૂર્તિ બની ગઈ. અર અર અર. અને બાને પછી જે દીદી કે મને તમે આના લીધે હું આ સૂકી ગયા, અનમોલ મારું રતન. ક્યાં કૃષ્ણ એનું રૂપ, એનું સૌંદર્ય, ઓલા એવું બધું ચડાવી દીધું હતું. અરે રે, હવે તો એના દેશ સુધી બોલે. હાથ દી વયા ગયા, ઇન્દ્ર પાણી ખૂટી ગયું. ભગવાન કે બધા બારા વયા જાઓ ગોવર્ધનની, હવે હું નીચે મૂકું છું. બધા વયા ગયા, પણ માધવી નેન્યા ચિત્રની જેમ ઊભી છે. અરે ભાન જ નથી. ભગવાને ગોવર્ધન મૂકતા ગયેલું, તમને કહીશી જાઓ, નકર અહીં સટણી થઈ જાય. કે હવે સટણી થઈ નાખો, અમને અમારે અહીંથી જવાનું થતું, માફ કરો હે નાથ, ક્ષમા દયા. માધવી રોવે, પ્રાર્થના કરે. ત્યારે ભગવાને કીધું કે દંડ તો તમને મળી ચૂક્યો છે, અને તમારે કળયુગમાં મીરાબાઈ ભરીને દંડ ચૂકવવા આવવું પડશે, રોવું પડશે. ગિરધર માટે તારે માધવી રોવું પડશે. હકીકત આ ગોપી જ હતી, પણ આમ થાય છે કે ગયા જન્મનું પછી જાતું, એટલે મીરાબાઈના રોમ રોમમાં કૃષ્ણ પ્રેમ નીતરે છે. આંખોમાંથી જ નહીં, રોમ રોમમાં. અને જ્યાં જઈને મીરા કૃષ્ણ પ્રેમમાં બધાને મતવાલા કરી દે છે. કેમ? કારણ કે એને પૂર્વજન્મનું. એટલે આ મીરાબાઈને તો આપણે યાદ કર્યા, એ બાને ગોકુળ વ્રજ યાદ કર્યું, પણ આ શ્લોકને મારે યાદ કે ગર જન્મનું આવે છે જાતું. એટલે તમે લોકો જે કાંઈ સેવા ભક્તિ કરો છો ને, કોઈ જોવે કે ન જોવે, કોઈ ગણે કે, જગન્નાથની આંખો કેટલી મોટી છે અને એને ચશ્મા નથી યાર, અને એને હજારો આંખો છે. એ જોવે છે, એ જાણે છે, અને એ ભૂલતા. અને તમે જ્યાં જશો ને એનું એને 1000 ગણું કરીને તમને એ પાછો આપશે. આ ગીતાનો શ્લોક આપણને કેટલું આશ્વાસન આપે છે કે આપણને આ જન્મમાં જે કાંઈ સેવા ભક્તિ બધું છૂટી જાય, પણ આ સનાતન ધન છે જે મારીને તમારે હારે આવવાનું. તો હવે જે જીવન વધ્યું એમાં ખૂબ સેવા કરો, ખૂબ માળા કરો. અને પહેલાં જે મેં વાત કરી, વૈષ્ણવ આચરણ શીખો, અપરાધોથી મુક્ત થઈ અને બધાની હારે પ્રેમ સેવા ભાવ, તો નિશ્ચિત મુરલીધર દાદા રાજી થાય, રાધા રાણી કૃપા કરશે. તો અહીંયા જે ભક્તોની ભાવના છે, અને આગળ હું તમે હોય કે ન હોય, પણ ભાવનગર તો રહેવાનું જ છે ને, હજારો ભક્તો આવતા રહેશે. તો મંદિરમાં ભગવાનની સેવાનો ભક્તિનો લાભ લઈ અને એ પુણ્ય તમારા ખાતામાં આવશે. કારણ કે ઈંટ મૂકવાવાળા તો તમે જ, સેવા કરવાવાળા તો તમે જ, ઊભું કરવાવાળા તો તમે જ. ભગવાન ભૂલતા નથી. તો આપણને એક સુંદર અવસર આપ્યો છે ભગવાને, ભક્તોનો સંગ, ભગવાનની સેવા અને ભગવાનનું દિવ્ય ઘર મંદિર બનાવવાનો. આ લાવો આપણે લૂંટવો જોઈએ, અને એની માટે તન મન ધનથી, કપટ છોડીને, કપટ અભિમાન છોડીને, અને બધાને માન પ્રેમ દઈને આ કાર્ય આપણું છે એમ સમજીને કરે, એ જગન્નાથના હૃદયમાં રાજ કરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. બોલીએ જગન્નાથ બલદેવ સુભદ્રા મૈયા કી, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. નિતાય ગૌર પ્રેમાનંદે. શ્રી જીવ ગોસ્વામી આવિર્ભાવ તિથિ કી જય. શ્રી બલિ મહારાજ વામન દેવ કી જય.